से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित शर्मा जी महाराज, तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज। आइए, भगवान की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। इस समय विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या के राजभवन में पधारे हुए हैं। उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार संपन्न हुआ। भोजनोपरांत चक्रवर्ती जी महाराज ने आगमन का कारण पूछा और तब विश्वामित्र जी महाराज ने अपने आगमन का कारण भी बतलाया। सभी शब्द अति महत्वपूर्ण है। एक शब्द इधर उधर का अर्थ गिरा। यहाँ पर भी तदनुसार विश्वामित्र जी महाराज तो बड़ा धर्म होगा। धर्म के क्षेत्र में आपकी बड़ी ख्याति होगी और धर्म सुजस प्रभु तुमको। धर्म क्या होगा? यद्यपि सूर्य वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं, चाहे महाराजा अम्बरीश की बात हो, महाराजा दिलीप की चर्चा हो, महाराजा सगर की बात हो, महाराजा हरिश्चंद्र की बात हो, एक से बढ़कर एक। और उसी वंश में आपका अवतार हुआ है महाराज। निसंदेह धर्म के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, लेकिन जब आप राम लक्ष्मण मुझे दे दोगे तो
आपका धर्म और बढ़ जाएगा। संसार में सब लोग कहेंगे धर्म अर्थात यज्ञ रक्षा के लिए चक्रवर्ती जी ने अपने हृदय के टुकड़ों को विश्वामित्र को दे दिया। यह धवल कीर्ति चारों दिशाओं में आपकी फैल जाएगी महाराज, इसलिए प्रसन्न होकर दीजिए। आप यह जो मान रहे हैं कि मेरे ये छोटे छोटे बालक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, आपका यह विचार केवल भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानने के कारण है। इसी कारण मोह ने आपको घेर लिया है। और इन बालकों को जो आप केवल अपना पुत्र मान रहे हैं, यही आपका अज्ञान है महाराज। इसलिए इन दोनों बातों को छोड़कर राजन राम लखन को दीजिए। गीतावली में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, समझाकर विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राजन राम लखन को दीजिए। आपके मन में डर है ना, डरपत हो साचे स्नेह बस, सुत प्रभाव बिनु जाने। इनके प्रभाव को नहीं जानने के कारण आपके मन में भय व्याप्त है, आप डर रहे हो। और यदि मेरी बात असत्य है, वैसे मैं असत्य भाषण करता नहीं हूं महाराज, तो इसी सभा में वामदेव और गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान है, उनसे पूछ लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा गीतावली में, पूछिए वामदेव और कुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने। वैसे आप भी विज्ञ हो, सयाने हो, बुद्धिमान हो, फिर भी पूछ लीजिए, ये बड़े आचार्य हैं। रिपुरन दल मख राखी कुशल अति, अलप दिनन घर ली है। महाराज मैं सदा के लिए आपका कुमार नहीं मांग रहा, मुझे तो केवल और केवल यज्ञ रक्षा के लिए आपके कुमार चाहिए। और वर्णन ऐसा प्राप्त होता है कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ केवल 10 दिन रहे, 6 दिन यज्ञ सत्र चला और पश्चात जनकपुर की यात्रा हुई। इसका संकेत करते हुए कह रहे हैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं मांग रहा। तुलसीदास रघुवंश तिलक की कवि कुल की रति गई है, राजन राम लखन को दीजिए। धर्म में वृद्धि इसी प्रकार होगी महाराज, जब ये दोनों कुमार आप मुझे दे देंगे ना, तो संसार में कवि लोग तुलसीदास रघुवंश तिलक की कवि कुल की रति गई है। कवि लोग रघुवंश की कीर्ति गाएंगे, और जब रघुवंश की कीर्ति गाई जाएगी महाराज, तो आपका नाम आएगा ही। इस तरह धर्म सुजस प्रभु तुमको, यह बालक दिखने में छोटा है, लेकिन इन्हें बालक नहीं मानना चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज ने तो मानस जी में इतनी सुंदर सुंदर बातें कही है। सहस बाहुभुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा, जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित
संदर्भ है। जासु तासु गर्व जेहि देखत भागा, असो नर क्यों दस शीस अभागा। और पुनः रावण को समझाते हुए अंगद जी महाराज ने जो बात कही है, राम मनुज कसरे सठ भंगा, धन्वी काम नदी पूनि गंगा। क्या राम मनुष्य है? क्या कामदेव कोई सामान्य धनुर्धारी है? और क्या गंगा केवल कोई प्राकृतिक नदी है? नहीं नहीं। पशु सूर धेनु, कामधेनु गाय क्या पशु है? मैं एक निवेदन करूं, यह गायें जो आज गलियों में घूम रही है ये पशु नहीं है। वेद ने कहा गावो विश्वस्य मातरः, ये गायें संसार की माता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये पढ़ाया गया काउ इज पेट एनिमल, एनिमल नहीं है वो। गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की माता है गाय, सारे देवता उसके अंग प्रत्यंग में विराजते हैं। पशु सूर धेनु कल्पतरुरूखा, अन्नदान रस पीयूषा। हे महाराज, इसी तरह राम भी प्राकृत बालक नहीं है, ऐसा समझकर प्रसन्नता पूर्वक आप मुझको ये दोनों बालक दे दे महाराज। महर्षि वाल्मीकि ने कहा यदि दोनों बालक दे देंगे तो यदि ते धर्म लाभम तु यशश्च परमं भुवि, स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामम में दातुमहिस्ते। इसलिए दे दीजिए महाराज। पुनः ये मुनियों की रक्षा और यज्ञ की रक्षा ये धर्म के कार्य हैं, और इसी धर्म के कार्य के लिए मैं कुमार मांगने आया हूं। इनको आप समझिए, इनसे धर्म की रक्षा होगी, धर्म का प्रचार प्रसार होगा, और जब धर्म का प्रचार प्रसार होगा महाराज तो देवताओं का बड़ा उपकार होगा। इससे आपको धर्म की प्राप्ति होगी। और राम और लक्ष्मण दोनों आप मुझे जब दे देंगे ना तो इससे आपका स्वार्थ और परमार्थ दोनों सध जाएगा, दोनों सिद्ध हो जाएंगे। याचक को संतुष्ट किया, अपने वचन का पालन किया राजा ने। ऐसे पुरुष संसार में बिरले होते हैं, गिनती के होते हैं, ऐसा संसार के लोग कहेंगे। और स्वर्ण अक्षरों में महाराज आपकी धवल कीर्ति की यशोगाथा लिखी जाएगी। कभी मांगने वाले को नहीं नहीं कहना चाहिए। और यह परंपरा आपके वंश में रही है चक्रवर्ती जी। मंगन लहीना जिनके नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। यह भी सिद्ध हो जाएगा, इनका बड़ा कल्याण होगा, ऐसा विश्वामित्र जी महाराज ने कहा। धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका अति कल्याण। इनका अति कल्याण कैसे होगा? तो जब ये दोनों कुमार मुझे आप दे देंगे, यज्ञ की रक्षा होगी, और यज्ञ की रक्षा में निशाचर मारे जाएंगे, तो निशाचरों के मर जाने पर मुनियों का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा।
फिर बच्चों के कारण आपका नाम रोशन होगा। बाढ़े पूत पिता के धर्मन, संबंधों के चलते, इस पर कभी मैंने बात कही हुई थी। संबंधों के कारण पिता के द्वारा धर्म का पालन करने से पुत्रों का कल्याण होता ही है। यह तो बहुत गहरा है। एक पतिव्रता स्त्री जब अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो उसके पति का कल्याण होता है। किसी देश की प्रजा जब धर्म कार्य करती है तो उस धर्म कार्य के कारण देश के साथ साथ राजा का कल्याण होता है। मानस में ही देखा जा सकता है। जैसे ही लात मारा विभीषण को लंकापति रावण ने, और जिस क्षण महाराज विभीषण ने लंका का त्याग किया, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं वहां पर, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बीनो तब ही अभागा। रावण ऐश्वर्यवान है, निसंदेह, इसमें कोई शंका नहीं। रावण वैभव संपन्न है, लेकिन रावण के वैभव संपन्न होने में वैभवता के अनेक स्रोतों में से एक स्रोत महाराज विभीषण भी रहे हैं। इसलिए जैसे ही विभीषण ने लंका छोड़ी, रावण का वैभव जाता रहा। तो संबंधों के चलते महाराज, ये बालक जब यज्ञ की रक्षा करेंगे तो आपका यश होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराज दशरथ जी के सामने विश्वामित्र जी बैठे थे और मुनि महाराज राजा को भूप संबोधन दे रहे थे। अभी इसी दोहे में आया है कि तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी, और विश्वामित्र जी महाराज उंगली से संकेत कर रहे थे चारों कुमारों की ओर। इसका तात्पर्य मानस मनीषी ऐसा कहते हैं, इनका अति कल्याण। मानो विश्वामित्र जी महाराज ये कहना चाह रहे हो कि सुनो राजन, इस समय आपके दरबार में जो सभा बैठी है, आरंभ में मैंने यह बात रखी थी, विचार चल रहा है। जो विचार क्या? आप हैं चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। चारों बालक विवाह के योग्य हो गए हैं। अब कन्या मांगने के लिए आप जा नहीं सकते, तो इन चारों पुत्रों का विवाह कैसे होगा, ये आपकी चिंता का विषय है। यदि आप मुझे दे देते हैं तो इनका अति कल्याण। इसमें केवल राम लक्ष्मण की बात नहीं है, उंगली के संकेत के द्वारा कह दिया आप पुत्र देंगे दो, लेकिन कल्याण होगा महाराज चारों का। दो मेरे साथ जाएंगे, दो मेरे साथ जाएंगे, दो आपके साथ अयोध्या में ही रह जाएंगे, लेकिन आपके धर्म के कारण चारों कुमारों का ही इनका अति कल्याण। और यह बात वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधवः। उपाध्यायों अर्थात पुरोहितों के साथ और अपने बंधु बांधवों के साथ चिंतित अवस्था में महाराज बैठकर यही विचार कर रहे थे। क्या? दार क्रियां प्रति, बच्चों का विवाह कैसे होगा। इसी बात को विश्वामित्र
विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया इनका अति कल्याण। एक तो विवाह की चिंता आपकी मिट जाएगी। दूसरी बात, 15 वर्ष की आयु में बड़े बड़े राक्षसों का जब ये संहार करेंगे तब इनकी कीर्ति की गाथा जब लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा। वैसे पहले और कई बार लिखे जा चुके हैं, पुनः इतिहास पुनरावृत्ति होगी, लिखी जाएगी, आपका नाम आएगा उसमें और इन कुमारों का भी नाम आएगा, इनका यश होगा। उसका परिणाम यह होगा कि अनंत काल तक आपके साथ इन कुमारों को लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहेंगे। इस तरह विश्वामित्र जी महाराज ने चक्रवर्ती जी को समझाया। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कोमलानी। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, विश्वामित्र जी महाराज की अप्रिय वाणी को सुनकर परिणाम क्या हुआ? बोले हृदय कंप, चक्रवर्ती जी महाराज का हृदय कांपने लगा। मुख दूती कमला कुमलानी, मुख की कांति फीकी पड़ गई, महाराज कुमला गए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, अप्रिय बयान बानी क्या था? खराब लगने वाली बात राजा के लिए। कौन सी बात थी विश्वामित्र की? तो वही बात, अनुज समेत देहुर गुनाथा। केवल इतना ही कह देते अगर ना कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, व्यक्तिगत विचार है, तो महाराज इतने चिंतित नहीं होते। इस पंक्ति का जो दूसरा चरण है वो महाराज को हिला देने वाला है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। ये दोनों कुमार राक्षसों का संहार करेंगे। एक पिता से ऐसी बात कोई व्यक्ति कहे कि आपके 15 वर्षीय पुत्रों को मुझे दे दो महाराज, ये राक्षसों का सामना करेंगे, क्या बीतेगा उस पिता के ऊपर? आप सनाथ होने के लिए भूखे भेड़ियों के समक्ष मेरे पुत्रों को झोंकना चाहते हैं महाराज। निशिचर बध मैं होब सनाथा, आप सनाथ होंगे और आपके सनाथ होने के लिए मेरे ये नन्हे नन्हे कुमार जो अभी अभी तो राजमहल से निकलना प्रारंभ किए हैं, 2-4 दिन तो हुए हैं मृगया में जाते। 15 वर्षीय बालक और क्या करेगा? कितना ऐश्वर्य लीला की बात अलग है भगवान की, लेकिन नर नाट्य कर रहे हैं तो सामान्य बालकों के चरित्र जैसा देखना ज्यादा श्रेयस्कर है। यही बात अप्रिय थी। हृदय कंप मुख दूती कोमलानी, मलिनता आ गई मुखमंडल में। पहले राजा के मन वचन और कर्म तीनों से प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। थोड़ा पीछे जाना होगा। महाराज दशरथ के राजभवन में जब विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ तो मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, तीनों से महाराज प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही राम लक्ष्मण को मांगा
अप्रिय वाणी जैसे ही प्रस्फुटित हुई विश्वामित्र जी महाराज के श्रीमुख से, महाराज दशरथ मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से अब प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे आरंभ में जब विश्वामित्र जी महाराज आए तो विश्वामित्र जी महाराज के स्वागत में चक्रवर्ती जी ने कहा था, तब मन हरसी वचन कहराऊ। तब मन हरसी, ये हरसी शब्द जो है वो दीप देहली अलंकार है, और ये मन के साथ भी लगेगा, वचन के साथ भी लगेगा। तब मन हरसी वचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्हु काऊ। मन हो गया, वचन हो गया और कर्म से प्रसन्न कहां पर दिखाई दिए? जब चक्रवर्ती जी ने पूछा विश्वामित्र जी महाराज से कि महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करब करब न लाऊ बबारा। कर्म से, मन से, वचन से, कर्म से बहुत ही प्रसन्न रहे हैं पहले, और मुनि के वचन सुनते ही ये सभी बातें गायब हो गई, मलिनता आ गई। मन की मलिनता क्या? जब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा देहु भूप मन हरसित, मन की मलिनता देखी, तब तो मन से प्रसन्न होने की बात विश्वामित्र जी ने कहा होगा ना। इस तरह चक्रवर्ती जी महाराज के मन की मलिनता है, देहु भूप मन हरसित, और मुख मंडल में जो म्लानता आ गई, ये कर्म और देह की मलिनता है, देह की मलिनता। और इसी तरह वचन की मलिनता क्या? तो वचन की मलिनता आगे आएगी जब चक्रवर्ती जी महाराज बोलेंगे कि राम देत नहीं बनई गुसाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। अच्छा, हृदय कंप जो बात अभी आई, हृदय कंप, मुख द्युति कुम्हलानी, हृदय का कांप जाना, अंतःकरण चतुष्टय का प्रथम भाग है मन, और जब हृदय कंपित हो गया इसका मतलब ही हुआ कि मन में मलिनता महाराज की आ गई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बहुत सुंदर बात चक्रवर्ती जी महाराज के संबंध में, इति हृदय मनोविदारणम मुनि वचनम तदतीव सुश्रुवान, नरपतिर्भवन महान महात्मा व्यतीत मनाः प्रवचाल चास्नात्। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार तो जब विश्वामित्र जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को मांगा, इस वचन को सुनकर महाराज इतने व्यथित हुए। मानस जी के दशरथ बेहोश तो नहीं हुए, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के दशरथ मुनि के वचनों को सुनकर बेहोश हो जाते हैं।
संकेत यहाँ भी मानस जी में भी मिल रहा है। हृदय कंप, हृदय जब कांपेगा किसी का और उसकी पराकाष्ठा जब हो जाएगी तो तंद्रावस्था में तो व्यक्ति चला ही जाएगा। और वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं चेत ही नहीं रहा वचनों को सुनकर। थोड़ी देर बाद जब चेत आया तो चक्रवर्ती जी महाराज विषादग्रस्त होकर के बड़े भयभीत हैं। विश्वामित्र जी महाराज का आगमन चक्रवर्ती जी महाराज के हृदय को विदीर्ण करने वाला था और उनके वचनों को सुनकर इसीलिए महाराज के मन में बड़ी व्यथा हुई। और तब महाराज अपने आसन से विचलित हो चले थे। पुनः अपने आप को चक्रवर्ती जी महाराज ने संभाला और संभालने के बाद तब विश्वामित्र जी महाराज से जो बात कही, महाराज चौथे पना पायऊ सूत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। हे महाराज, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त किए हैं और उनमें से 2 पुत्रों की याचना आपके द्वारा की जा रही है। बातें नहीं हो सकती, विप्र वचन नहीं है वो बिचारी। है ब्राह्मण देवता, आपने विचार कर बात नहीं की। आज महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी महाराज को चक्रवर्ती जी महाराज ने किस धरातल पर खड़ा कर दिया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जब अपने सिद्धाश्रम में थे तब वो महामुनि और ज्ञानी थे। उनको चिंता हुई, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी। और उसके बाद महामुनि से उनकी गरिमा थोड़ी गिर गई और वो मुनिवर हो गए। मुनिवर हो जाते हैं तब मुनिवर माना किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे वो हरन महिधारा। मांगने की हो जाने के कारण उनका गौरव निरंतर कम होता जा रहा है। आइए समय पूर्णता पर अस्तु, यही वाणी विराम, शेष चर्चा बाद में। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। धन्यवाद अशोक जी, बहुत सुंदर कथा। असुर समूह सतावई मोहि। विश्वामित्र जी कहते हैं चक्रवर्ती जी से, चक्रवर्ती महाराज जी से, एक दो असुर नहीं है, उनका बड़ा भारी खेड़ा है, समूह है। वे मुझे दुख देते हैं, सतावा मोही से उनका पौरुष और उग्रता का इस भांति कार्य की गरुता दिखाई। मैं ब्राह्मण हूं, तुम राजा हो, मैं तुमसे मांगने आया हूं, यही विनती है। करी विनती आनो दो भाई, तुम्हारी सेना से काम न चलेगा। आप राम जी और छोटे राम जी को छोटे भाई के साथ दे दो, ये उनका वध करेंगे। मैं अनाथ हो रहा हूं, इनके मिलने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। जैसे कि आप बता रहे थे,
यहाँ छोटे भाई से लक्ष्मण जी अभिप्रेत हैं। कल भी आपके द्वारा इस बात की चर्चा की गई, क्योंकि अनुज और अनुरूप से प्रसिद्ध हैं। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म रामानुज जग जान, ऐसा लिखा गया। जहां लाभ ही लाभ है वहां हानि की शंका करना ज्ञान है। हे राजन, आप यशोधन हो, सो आपको यश और धर्म की प्राप्ति होगी और बच्चों का भी सदा कल्याण रहेगा। तुम स्नेह के वश व्यर्थ शंका मन में ला रहे हो, अतः ममता और अज्ञान को छोड़कर हर्षित मन से दोनों पुत्र मुझे दे दो। कहा गया। आपको सुनने वाले आभार। सभी से निवेदन, तृतीय लिंग में पूज्य दीवान महाराज जी कथा सुनाएंगे। बहुत रसमयी कथा कल से कह रहे हैं। आप सभी से निवेदन, उसमें भी जुड़ेंगे और 17 तारीख की तैयारी भी करते रहिए। सभी को आना है, बिल्कुल आपका कार्यक्रम है, आपका